अगर हमारा देश धार्मिक नहीं होता तो याद रखना जितनी बड़ी आबादी है और जिस तरीके के परेशानियों से समस्याओं से जनता जूझती है, आए दिन हर दिन 90 करोड़ ऑफिशियली 5 किलो अनाज लेते हैं और 2 वक्त की रोटी न कमा पाने वालों की संख्या कितनी है इसकी कोई अंदाज़ा नहीं। हर रोज़ हर गरीब परिवार किसी न किसी समस्या से गुजर रहा होता है, लेकिन ये धर्म ही है, ये मज़हब ही है जो इंसान को अभी भी हमारे देश को चला रहा होता है। मज़हब इंसान को जीने का मकसद, संयम, उसके अंदर एक सब्र, उसके अंदर एक इंसानियत वाली जो भावना है वो पैदा करती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि धर्म की बात पर कोई बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो जिस धर्म का है उसको माने, लेकिन जो राज धर्म निभाने वाले लोग हैं वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह जब इस्तेमाल करने लग जाते हैं, इसको एक फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठाने की नीयत से काम करने लग जाते हैं, तब उस समय समस्या पैदा होती है। कुंभ में भगदड़ मचता है, कई लोगों की मौत होती है। चलो मान लेते हैं कि सरकार ने नहीं, कुंभ के जो जितने भी इसको आयोजन करने वाले लोग हैं, जो इसकी तैयारी करने वाले लोग हैं, उनसे कहीं पर चूक हो गई होगी अनजाने में, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन स्टेशन पे कैसे चूक हो जाएगी? आपके पास एक प्रेडिक्टेबल भीड़ होती है कि चलो ये ट्रेन आ रही है, इतना रिजर्वेशन है, डबल हो सकता है। लेकिन यहां पर गलती कैसे हो सकती है कि इतने हजारों की तादाद में अगर स्टेशन पे लोग हैं और उसमें एक और गलती कर देना कि प्लेटफॉर्म को बदल देना, ये जानते हुए कि भीड़ इतनी ज्यादा है स्टेशन पर, ये जानते हुए कि टिकट कितनी बुकिंग हुई है। नॉर्मल देखिए भाई, आपके पास सीसीटीवी, आपके पास हर वो जरिया है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि स्टेशन पे कितने लोग खड़े हैं, कहां से लोग कहां को आ रहे हैं, कहां को जा रहे हैं, तमाम चीजें आपके पास है। आपने महाकुंभ के मेले में भगदड़ मचता है और आप उसको कहानी सुना देते हैं, उसके ऊपर में आप साजिश के आरोप लगा देते हैं और फिर उसकी जांच की बात करते हैं। चलिए ठीक है, होता है, इतनी बड़ी भीड़ है जहां पे 40-50 करोड़ की आबादी अगर जाने की कोशिश कर रही है कहीं पर, तो जाहिर सी बात है इतना छोटा मोटा हादसा हो जाता है। लेकिन आए दिन हादसा होना, ये सरकार की नाकामी है। ये भले आपको लग रहा होगा कि एक रफीक अहमद, एक मुस्लिम नाम का लड़का क्यों इस पे बोल रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि इस सरकार को बनाने वाले में हिंदू मुसलमान सब होते हैं। ये सरकार किसी धर्म मजहब के नाम पे काम नहीं करेगी। ये आयोजन जो हो रहा है उसकी पूरी तैयारी करना, सुरक्षा देखना, लोगों को हर तरह के सुविधा का प्रदान करना, ये तमाम सरकार का काम है। अगर वो चीज नहीं होगा तो जो वोट देता है इस लोकतंत्र में, वो सबको अधिकार है सवाल करने का। ट्रेन की पटरी पर लोग कूदते हैं प्लेटफॉर्म बदलने के लिए, क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म को आखिरी वक्त में बदल दिया गया। भीड़ होती है, चाहे कोई भी वजह हो। आप स्टेशन को, छोटी मोटी जगह तो होती नहीं है चीज, स्टेशन में शामिल होने से पहले सैकड़ों पुलिस वाले होते हैं, टीटी होता है, दूसरे अधिकारी होते हैं जो जांच करते हैं। जिसके पास टिकट नहीं होता वो स्टेशन में पहुंच कैसे गया? अगर आपके पास मान लीजिए कि सक्षम नहीं थे इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, तो ये जो दलाल गोदी मीडिया आए दिन हिंदू मुसलमान करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं, इन पर लगाम क्यों नहीं लगाया गया? जो आए दिन ये प्रचार कर रहे हैं कि भैया 100 साल में इस तरह का मौका नहीं आएगा, जिंदगी आपकी नहीं बचेगी, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा, चलो नहा लो। तो कम से कम भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ तो करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए था। ये प्रिवेंटिव एक्शन में आपको कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए थे ताकि इस तरह के हादसा होने के चांसेस को कम किया जा सके। और किसी भी वजह से, कोई जेन्युइन कारण की भी वजह से अगर हादसे हो जाते हैं तो उसको कंट्रोल में करने के लिए आपके पास उपाय होने चाहिए। टेंट में आग कैसे लग जा रहा? क्या फायर ब्रिगेड टीम या उसके जो भी फायर डिपार्टमेंट होता है, क्या उन लोगों ने इंस्पेक्शन किया था? तमाम टेंट फायर प्रूफ है कि नहीं? उसमें गैस सिलेंडर कैसे लगाए जा रहे हैं? किस तरीके से वहां पर खाना बनाने की सुविधा दी जा रही है? जो नेचर है साधुओं का, वो बहुत सारे साधु होते हैं जो दिया जलाते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, वो किस तरह से घर के कोना में या टेंट के कोना में, आपको हर एक एस्पेक्ट पे सोचने की आवश्यकता थी। ये जिंदगी, इंसान की जिंदगी का सवाल है। ये कोई हिंदू और मुसलमान के नाम पर राजनीति करने का सवाल नहीं है। मैं मक्का में रहा हूं, सऊदी अरेबिया के मक्का में 4 साल में रहा हूं, और वहां पे मैंने देखा है कि किस तरीके से हज और उम्रा के समय में लाखों करोड़ों की तादाद को कितनी तरीके से कंट्रोल किया जाता है।
बेशक उसमें बहुत सारी ऐसी गलतियां भी होती हैं, कुछ हादसे भी होते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होते हैं, इस तरह से नहीं होते हैं। सरकार सालों साल तैयारी करती है। क्या ये कुंभ में 125 साल के बाद ऐसा संयोग आएगा, ये किसी को पता नहीं था। ये तो बड़े बड़े जो जानकार होते हैं, जो स्कॉलर होते हैं, उनको तो सैकड़ों साल पहले पता होना चाहिए कि इस तारीख में ये तरह की चीज आने वाली है। तो क्या उसकी तैयारी उस तरह से हुई है? याद रखिएगा कि सरकार से सवाल कीजिए। जब तक अकाउंटेबल उनको नहीं ठहराएंगे, जब तक उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आज देखिएगा तमाम जितने मुद्दे हैं, मैं कह रहा हूं खुलकर, सरकार को बचने का एक ही तरीका है कि कोई मुसलमान हिंदू का एंगल ढूंढ ले। ये जो दिल्ली का हादसा हुआ है, सारा मामला बाकी का गोदी मीडिया संभाल लेगा। कुछ नहीं, जिंदगी मौत मायने रखती है। हमने कोरोना में देखा कि कैसे बद इंतजामी की वजह से लोग सड़कों पे मर रहे थे, अपने बच्चों को कंधों पे लेकर, पीठ पे रख के, बैग के ऊपर में ढकेल रहे थे, लोग रास्तों में मर गए थे। उस समय भी लोगों ने कहा कि चलो भाई, एक अचानक से पूरी दुनिया में इस तरह की कोई चीज आई है जिसको लेकर कोई तैयार नहीं था। लेकिन भीड़ को कंट्रोल करने का जो तरीका होना चाहिए, वो सरकार इस मामले में बिल्कुल फेल हो चुकी है। और इसको जिंदगी और मौत से कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इस बात के कि इनको लाशों पर राजनीति करनी है। अगर आज भी अगर आंखें नहीं खुल रही हैं आपकी, आप भाड़ में जाए, वोट किसी को भी दो, आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम सवाल तो पूछो, सवाल पूछो कि क्या तुमने तैयारी की थी, किस तरह की तैयारी की थी।